यहाँ पर गलत गलत बैंक अकाउंट को डाल रहे हैं, जिसके चलते उनको पे आउट टाइम पर नहीं मिल रही है और वही प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप जब भी अपनी डाउनलाइन के अंदर किसी भी व्यक्ति का केवाईसी डिटेल कर रहे हैं या बैंक डिटेल फिलअप कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि उनकी बैंक कहीं मर्ज तो नहीं हो चुकी है। अगर मर्ज हो चुकी है तो ब्रांच पे जाकर नया आईएफएससी कोड लाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉपर पे आउट का सर्विस मिलेगा। यहाँ पर जो कोई मेंबर गलत केवाईसी डिटेल डालेगा अपनी आईडी के ऊपर और वहां पर कंपनी देखेगी कि ये बैंक मर्ज हो चुकी है, फिर भी इस मेंबर ने पुरानी बैंक डिटेल को वहां पर अपडेट किया है, तो कंपनी उस व्यक्ति का केवाईसी रिजेक्ट कर देगी। इसके बाद वो मेंबर अपने आप केवाईसी नहीं कर सकेगा, उसको केवल सपोर्ट पे जाके अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी उसकी आईडी के ऊपर केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकेगी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा और ये जानकारी आपकी डाउनलाइन तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मैंने कल 14 लोगों का लिस्ट सभी ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि उन लोगों का केवाईसी कंपनी ने रिजेक्ट किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन ऐड की थी इसलिए। तो जिनका केवाईसी रिजेक्ट हो चुका है तो प्लीज वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ब्रांच पे लेकर आए और सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाकर पर्टिकुलर जो आईडी के ऊपर केवाईसी रिजेक्ट हुआ है, उसी आईडी की मैं बात कर रहा हूं, उसी आईडी से उनको सपोर्ट के अंदर मैसेज करना पड़ेगा, तब जाके उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मतलब डायरेक्ट मैसेज आते हैं, तो उन सभी दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप वाया थ्रू किसी लीडर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर आप उस प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, तो प्लीज उस व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉब्लम को शेयर मत करिए, क्योंकि 1 तारीख से कंपनी ने सपोर्ट सिस्टम के ऊपर 100% वर्किंग करना चालू कर दिया है। तो आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप सपोर्ट के ऊपर जाइए और टिकट जनरेट करिए। विथ इन 24 आवर्स के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, वो आपको सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को अभी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि कुछ लोगों ने अभी तक जो एपीके के थ्रू जो हमने एप्लीकेशन हमारी लाइव नहीं हुई थी प्ले स्टोर के ऊपर, तो उससे पहले हमने एपीके शेयर किया था कि बहुत से लोग बार बार फोन करते थे कि सर एप्लीकेशन कब लॉन्च होगी, कब लॉन्च होगी। तो कंपनी ने एपीके का लिंक बनाया था, जो लिंक हमने बहुत से लोगों को शेयर किया था। तो अभी भी बहुत सारे यूजर के मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड है वो एपीके वाली है। तो प्लीज जब भी आप पेमेंट ऐड करते हैं एपीके के थ्रू, तो आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, लेकिन वो एपीके वाली एप्लीकेशन के अंदर शो नहीं करेगा। तो प्लीज एक बार आप अपनी डाउनलाइन को इंफॉर्मेशन पास करिएगा कि वो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे और उसके बाद प्ले स्टोर के ऊपर जाकर हमारी एप्लीकेशन को वापस इंस्टॉल करेंगे, तो उनका जो भी वॉलेट के अंदर पेमेंट होगा वो उनके वॉलेट में दिख जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये भी आ जाया कि सर हमारा जो 50 रुपए था पुरानी एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट के अंदर, कुछ लोगों का 80 रुपए था। तो मैं आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे जिन जिन लोगों का वॉलेट के अंदर अप टू 99 रुपीज था, वो अभी कंपनी ने ऑलमोस्ट सारे ऑडिट करा लिए हैं। कितना बैलेंस किस आईडी के अंदर था वो सारा कंपनी ने वहां पर चेक कर लिया है। वो सारा बैलेंस आज रात 12 बजे तक वो अप टू 90 रुपीज वाले के वॉलेट में चला जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोगों का वॉलेट के अंदर बैलेंस था वो चला गया है। बाय डिफॉल्ट आप अभी भी पुरानी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारा पुराना पेजल एप्लीकेशन है उसको रिमूव कर दीजिएगा, अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो सारी सर्विसेज है वो हमें पेजल के ऊपर से मिलने वाली है और पेजल के ऊपर भी जो अपडेट आएगी वो आपको प्ले स्टोर के ऊपर से नोटिफिकेशन मिलने वाली है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो भी लोगों का करेक्शन के रिगार्डिंग, जिनका मेल करेक्शन के रिगार्डिंग मैसेज आता है, तो प्लीज वो भी आप सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जाकर आप टिकट जनरेट करिए, वो भी प्रॉब्लम आपका क्लियर होने वाला है। आज कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारे मोबाइल से रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज आपको मैं बता दूं कि आज कंपनी के अंदर
टोटल 50,000 प्लस रुपए के रिचार्ज हुए हैं। और मैंने भी खुद, जब लोग मुझे फोन करके बोलते थे कि सर रिचार्ज नहीं हुआ है, तो मैंने भी कम से कम 2 से 3 बार रिचार्ज करके देखा है। तो अभी जो रिचार्ज के रिलेटेड फैसिलिटी है, मोबाइल का रिचार्ज, उसके अलावा डीटीएच का रिचार्ज, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो वहां से हो रहा है। इसके अलावा पोस्टपेड का बिल भी आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के इश्यू आ रहे थे कि सर हम जो सर्विस यूज कर रहे हैं उसके कैशबैक पॉइंट वहां पर नहीं दिखा रहा है बॉर्ड माई ट्रिप के ऊपर। तो दोस्तों अभी हमारी सर्विसेज, हमारी एप्लीकेशन के अंदर वो सारी सर्विसेज को कंप्लीट कंसीडर कर दिया गया है कि ट्रांजेक्शन करने के ऊपर आपके वहां कैशबैक पॉइंट भी जनरेट हो रहे हैं, आपको यूटिलिटी वॉलेट के अंदर कमीशन भी जनरेट हो रहा है, और वहां पर आपको कैशबैक पॉइंट भी कैशबैक वॉलेट के अंदर शो हो रहे हैं। इसके अलावा कोई मेंबर अपना पेमेंट बॉर्ड माई ट्रिप से पेजॉल एप्लीकेशन पे भी ट्रांसफर करना चाहे तो वो फैसिलिटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली गई है। और आने वाले समय के अंदर कंपनी बहुत सारी फैसिलिटी को लाइव करने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 100% में से 90% वो सारी सर्विस को चीज को कंप्लीट कर लिया गया है। बस केवल उसको प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट करने का बाकी है। यानी कि जो आप लोग बोल रहे थे कि सर ये फैसिलिटी कब से स्टार्ट होगी, ये फैसिलिटी कंपनी कब ला रही है, तो वो सारी फैसिलिटी आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही कम गिनती के टाइम के अंदर आपको प्ले स्टोर के ऊपर से मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के मीटिंग के अंदर बस इतना ही।